हेलो एवरीवन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे होंगे जो एलआईसी गोल्डन जुबली स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाहते थे, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाए। उसके पीछे रीजन एकदम से सिंपल है, उसका डेट यहाँ पर ओवर हो चुका है। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ओनली एलआईसी ही एक ऐसी स्कॉलरशिप है जिसमें अप्लाई करना चाहिए। नो डाउट बहुत अच्छी स्कॉलरशिप है, जिन्होंने अप्लाई कर लिया उनके लिए अच्छा है। अब जो नहीं कर पाए तो कहीं ना कहीं तो वो भी अप्लाई करना चाह ही रहे होंगे, तो उसी सीरीज का ये भी एक पार्ट है। ठीक है, इस स्कॉलरशिप के बारे में आपको बताने वाला हूँ जो कि एसबीआई की तरफ से है। अब इसमें कौन कौन बच्चा एलिजिबल है, किसको पार्टिसिपेट करना चाहिए, कितना अमाउंट मिलता है, बाकी प्रोसेस क्या है, सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ऑलरेडी मैं एक वीडियो इससे रिलेटेड बना चुका हूँ और उस पर अच्छा खासा रेस्पॉन्स आप लोगों का मिला है। ठीक है, लेकिन वहां पर जब मैं कमेंट बॉक्स को जाकर के देख रहा हूँ तो बहुत सारे नए डाउट्स बच्चों के निकल करके आ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा उनको भी यहाँ पर क्लियर करूं। ठीक है, तो एसबीआई की तरफ से स्कॉलरशिप है, नेम है इसका एसबीआई प्लेटिनम जुबली आशा स्कॉलरशिप 2025। ठीक है, अब ये किन किन बच्चों को प्रोवाइड की जाती है जो कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देख सकते हो। ठीक है, और अप्लाई किस तरीके से करना है उसका लिंक वगैरह सब कुछ मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसके लिए डोंट वरी। ठीक है, किसी भी तरीके का कोई भी टेंशन आपको नहीं लेना है। अगर आप 9 स्टार अकेडमी पर हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, रेगुलर आपको वीडियोस मिल रहे हैं, तो किसी ना किसी स्कॉलरशिप में आपको जरूर से अमाउंट आने वाला है। ठीक है, और ऐसा नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो हमारे साथ थ्रू आउट स्कॉलरशिप जुड़े रहेंगे। वो डिफरेंट डिफरेंट जगह से भी स्कॉलरशिप लेंगे, मल्टीपल जगह से उनको स्कॉलरशिप यहाँ पर मिल रहा होगा। ठीक है, अब जो ये स्कॉलरशिप है एसबीआई की तरफ से, इसके लिए चाहे आप स्कूलिंग में हो, चाहे आप यूजी में हो, पीजी में हो, मेडिकल, आईआईटी, आईआईएम, ठीक है, ओवरसीज, इन सबके लिए ये स्कॉलरशिप होने वाला है। किसमें कितना अमाउंट मिलेगा वो भी आप देख सकते हो, इन्होंने सब कुछ यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। एलिजिबिलिटी क्या होने वाली है उसके लिए भी बात करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, स्कूलिंग में अगर आप बात करोगे तो इनके लिए जो अमाउंट मिलने वाला है अप टू 15,000 रुपीज। ठीक है, यूजी वाले बच्चों के लिए जो अमाउंट मिलेगा वो है 75,000 रुपीज। पीजी वाले बच्चों के लिए जो अमाउंट मिलने वाला है वो है 2,50,000 रुपीज। और मेडिकल वाले बच्चों के लिए जो अमाउंट मिलने वाला है एज ए स्कॉलरशिप वो है 4,50,000 रुपीज। आईआईटी वाले बच्चों को जो स्कॉलरशिप मिलने वाला है वो है 2 लाख रुपीज। आईआईएम वाले बच्चों को 5 लाख रुपीज और ओवरसीज वाले बच्चों को अप टू 20 लाख रुपीज यहाँ पर मिलने वाला है। तो अमाउंट तो अच्छा खासा है, बस ये है कि मिलता किसको है और किस तरीके से हमें इसको ग्रैब करना है। ठीक है, तो उसी के लिए हम लोग बात करने वाले हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तो अपने चैनल पर ज्यादातर बच्चे यूजी के हैं, तो यूजी के लिए मैं थोड़ा सा एलिजिबिलिटी दिखा देता हूँ, बाकी सबके लिए ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। ठीक है, बाकी देखो अगर आप स्कूलिंग में हो थोड़ा सा चेंज आएगा, जो वो आएगा फैमिली इनकम में। स्कूलिंग के लिए आपका फैमिली इनकम जो हाउस होल्ड इनकम है वो 3 लाख होना चाहिए, बाकी सबके लिए 6 लाख तक चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आप देखोगे तो फर्स्ट कंडीशन है कि आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए। ठीक है, सेकंड कंडीशन क्या है, जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन है, ठीक है, वो कॉलेज आपका टॉप 300 एनआईआरएफ रैंकिंग के अंदर आना चाहिए। अब एनआईआरएफ क्या है, प्रीवियस वाले वीडियो में भी मैं आपको बताया हूँ। ठीक है, एनआईआरएफ बेसिकली एक संस्था बोलो, आप जो भी बोलना है, एक प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, इन सभी को रैंकिंग करता है कि कौन कॉलेज किस रैंक पे आ रहा है। ठीक है, डिसाइड करता है कि अब उसमें उनके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, हो सकता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर को देख रहे हो, फैकल्टी को देख रहे हो, एनवायरनमेंट को देख रहे हो। ठीक है, तो सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ही वो रेटिंग करते हैं। बाकी मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपको चेक करना है। ठीक है, तो आपको गूगल या क्रोम जिस भी वेबसाइट पे, जिस भी एक्सटेंशन पे आना है आ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आपको गूगल सर्च इंजन कोई भी ओपन कर लेना है, यहाँ सर्च करना है आपको एनआईआरएफ रैंकिंग। ठीक है, जैसे आप एनआईआरएफ भी सर्च करोगे तो फर्स्ट वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ आप देखोगे रैंकिंग। रैंकिंग पे क्लिक करोगे तो आपके सामने हर साल का रैंकिंग देखने को मिलेगा। 2025 लेटेस्ट वाला आपको चेक करना है, टॉप 300 में आपको आना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब जो एनआईआरएफ है ये रैंकिंग इस तरीके से करता है, ये आपको ओवरऑल भी रैंकिंग करेगा कि ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस क्या है इंस्टीट्यूट की। ठीक है, यूनिवर्सिटी के अंडर में देखना है, यूनिवर्सिटी का देख सकते हो, कॉलेज के लिए देखना है, कॉलेज का देख सकते हो, रिसर्च इंस्टीट्यूशन का देखना है, उसके लिए देख सकते हो। ठीक है, इंजीनियरिंग फील्ड का देखना है, उसके लिए देख सकते हो, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, हर एक फील्ड का अलग अलग भी देख सकते हो। लेकिन हमें बात करनी है ओवरऑल आपका रैंकिंग 300 में है या नहीं,
तो जस्ट ओवरऑल पे क्लिक करना है और यहाँ अपना इंस्टीट्यूट आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आप रैंक देख रहे हो, लास्ट वाला जो कॉलम है वो रैंक का कॉलम है, ठीक है। आप चाहो तो अपना डायरेक्ट कॉलेज यहाँ पर सर्च करो, कॉलेज सर्च करते ही आपका जो भी रैंकिंग होगा कॉलेज का एनआईआरएफ के अकॉर्डिंग वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। आई होप आपको एनआईआरएफ से रिलेटेड जो भी समस्या थी वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और क्या यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और, हाँ देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, आप चाहे किसी भी ईयर में हो, ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए नहीं है। मैं अगेन आपको बता देता हूँ, एलआईसी जो स्कॉलरशिप था वो ओनली फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए था। ये वाला जो स्कॉलरशिप है हर साल, मतलब किसी भी ईयर में आप हो, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, फाइनल ईयर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसके लिए एक और कंडीशन है, आपका जो भी प्रीवियस ईयर है उसमें 7 सीजीपीए या फिर 75% मार्क्स आपके होना मैंडेटरी है, तभी आप इसके लिए एलिजिबल हो। फैमिली इनकम की मैं बात करूं तो यहाँ पर आपका फैमिली इनकम 6 लाख रुपीज तक होगा, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसके अलावा इन्होंने नोट में देखो एक और पॉइंट दिया जो बड़ा कमाल का है, यहाँ पर ये देखने लायक है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला है कि आपका जो इंस्टीट्यूट है 300 टॉप 300 एनआईआरएफ रैंकिंग में तो आना चाहिए। उसी के साथ साथ यहाँ पर इन्होंने ये चीज भी बोल दिया है कि आपका नेक NAAC ये भी इसी तरीके से रैंकिंग करता है कॉलेजों को। तो यहाँ पर आपको मिनिमम ए ग्रेड मिला हुआ हो, यानी कि ए या उससे ऊपर, A+++ इस तरीके से आपको अगर रेटिंग मिला हुआ है NAAC के थ्रू तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। इसके अलावा एक और छोटा सा ट्विस्ट है, बाकी अप्लाई करने के लिए लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्लीकेशन प्रोसेस एकदम से सिंपल रहेगा। सबसे पहले आपको जो भी है क्लिक अप्लाई नाउ वगैरह करके उसके बाद आपको बडी फॉर स्टडी पर रजिस्टर करना होता है, जो कि बडी फॉर स्टडी बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितनी भी बैंक वगैरह या कंपनियां जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करती हैं, वो यहाँ पर अपना जो भी है रजिस्टर करके इनके थ्रू वो अपना स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन कराते हैं, ठीक है। ये नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है जो बडी फॉर स्टडी है। यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्सेस एप्लीकेशन फॉर्म, स्टार्ट एप्लीकेशन, बाकी बेसिक अपलोड डॉक्यूमेंट्स, एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशन, सबमिट है, ये कर दोगे। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगने वाला है फटाफट देख लीजिए। उसके बाद जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे ना प्रीवियस वाले वीडियोज में, मैं उनको भी कवर करूंगा, डोंट वरी। ये डॉक्यूमेंट्स कुछ होने वाले हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। एकेडमिक रिकॉर्ड्स में, ठीक है, आपका जो भी 10th 12th का मार्कशीट है। आइडेंटिटी प्रूफ में आप यहाँ पर आधार कार्ड दे सकते हो, जो कि सबके पास होता है। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में आपको जो फीस रिसिप्ट है वो देना है, बैंक अकाउंट डिटेल देनी है। एक डाउट मैं यहीं पर क्लियर कर देता हूँ, बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था कि सर जो हमें बैंक अकाउंट डिटेल देनी है वो पेरेंट्स की देनी है या खुद की देनी है, तो मैं एकदम से क्लियर कर देता हूँ, आपको जो बैंक डिटेल्स है वो अपना ही देना, ठीक है। फादर के बैंक अकाउंट डिटेल्स मत देना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हालांकि यहाँ पर स्पेशली SBI के लिए ये चीज बोली गई है कि आप पेरेंट्स का भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा कि आप यहाँ पर भी देख सकते हो। बाकी आप जितने भी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो वहां पर स्ट्रिक्टली बोला जाता है स्टूडेंट का ही बैंक अकाउंट होना चाहिए, तो इसमें भी आप अपना ही लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। बाकी पेरेंट्स का दे सकते हो, आपके पास नहीं है तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आपको इनकम सर्टिफिकेट देना है। इनकम सर्टिफिकेट किसका देना है, वो हर हाल में पेरेंट्स का ही देना है, उसमें खुद का इनकम सर्टिफिकेट कभी भी मत देना। बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो खुद का इनकम सर्टिफिकेट बनवा लेते हैं क्योंकि अभी उनका जस्ट अर्निंग कुछ स्टार्ट हुआ नहीं है, तो वो अपना इनकम सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो ऐसी गलती नहीं करनी है। इनकम सर्टिफिकेट फैमिली का लगता है, हाउस होल्ड इनकम पूरा, ठीक है। एडमिशन प्रूफ, जो भी आपका एडमिशन लेटर वगैरह है वो आपको देना होगा। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में आपका फोटोग्राफ है, और बाकी एडिशनल में तो कास्ट सर्टिफिकेट है, अगर है तो दे देना, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट डेट क्या होने वाला है, तो इसके लिए अच्छा खासा टाइम है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। अभी आपके पास लगभग पूरा अक्टूबर है, 15 नवंबर, लगभग 1.5 महीने से भी ज्यादा टाइम आपके पास है, तो बड़े आराम से, ठीक है, सही तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पर जो बच्चों के क्वेश्चंस आ रहे थे, कुछ क्वेश्चंस तो यहीं पर ही मिल जाएंगे, बाकी मैं उनको पिक कर लेता हूँ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था वो ये था, ये एक तो मैंने बता ही दिया बैंक से रिलेटेड कि बैंक अकाउंट डिटेल किसका डालना है, तो बैंक अकाउंट डिटेल प्रायोरिटी देना कि खुद का ही डालें। अगर आपके पास नहीं है तब आप पेरेंट्स का डाल सकते हो, SBI के लिए बोल रहा हूँ, बाकी में तो अपना डालना ही पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और आ रहा था बच्चों का, जो काफी मतलब ज्यादातर बच्चों के थ्रू वो क्वेश्चन देखने को मिल रहा था कि सर इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए क्या हमें बैंक अकाउंट SBI का ही होना चाहिए या फिर किसी भी बैंक का अकाउंट यहाँ पर चल जाएगा। तो इस डाउट को मैं एकदम से क्लियर कर देता हूँ, स्कॉलरशिप लेने के लिए किसी भी बैंक अकाउंट से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपके पास SBI का हो या SBI के अलावा किसी भी बैंक का हो, कोई मैटर नहीं है। बस ये है कि आपका आधार कार्ड उससे लिंक होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अब आधार कार्ड लिंक है या नहीं ये कैसे चेक करना है, उसके लिए आधार जो वेबसाइट है आधार कार्ड वाली,
वहां पर जाना है और बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपको चेक करना है, या फिर बैंक अकाउंट आधार सीडिंग स्टेटस ऐसा करके आपको ऑप्शन दिखेगा, या मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो फटाफट एक बार स्क्रीन पर आइए और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, आपको आधार वाली वेबसाइट पर जाना है, और जैसे ही आप इसको ओपन करोगे माई आधार, ठीक है, यहाँ पर आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना, अभी ओपन हो जाने दो पेज को, फिर मैं आपको बता, हाँ ये पेज आपके सामने ओपन हो गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा जैसे आप स्क्रॉलिंग करोगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये बैंक सीडिंग स्टेटस, तो बैंक सीडिंग स्टेटस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना होगा। आधार नंबर डालने के बाद एक ओटीपी भेजा जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप ओटीपी फिल करते हो देन उसके बाद आपका जो भी डिटेल्स है वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर आधार नंबर, कैप्चा एंड लॉग इन विद ओटीपी, उसमें आपको चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट स्टेटस है, ठीक है, वो एक्टिव है, इनएक्टिव है या ब्लॉक कर दिया गया है, तो वो जरूर से चेक कर लेना। वो एक्टिव मोड में ही होना चाहिए, तभी आपको पैसा अकाउंट में मिलेगा। ठीक है, ये डाउट था, आई थिंक ये भी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहता है, कि किस तरीके से सिलेक्शन होता है, वो थोड़ा सा एक बार देख लीजिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस में बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल आउट किया, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद क्या करना होगा, लाइक यहाँ पर आपसे एक इंटरव्यू होगा। अब इंटरव्यू कैसा होगा, वो टेलीफोनिक इंटरव्यू ही है, लाइक आपका ऑनलाइन ही इंटरव्यू होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसमें बेसिक चीजें यही पूछा जाता है, आपका इंट्रोडक्शन, आपका जो स्कॉलरशिप, जो आपको ये स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही है, इन केस आपको स्कॉलरशिप मिलती है, इन पैसों का क्या करोगे, आपको क्या सचमुच में फाइनेंशियली जरूरत है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उनका आंसर किस तरीके से दे पाते। ठीक है, तो आई थिंक उतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आप लोग सचमुच में स्कॉलरशिप के लिए लायक हो और आपको इसकी नीड है, तो डेफिनेटली उनका आंसर आप दे पाओगे बड़े आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ प्रोसेस रहता है, उसके बाद फाइनली जो स्कॉलरशिप डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपके अकाउंट तक पहुंच जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट ओवर होने से पहले पहले आप लोग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर लेना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर लेना। बाद में मेरे को आकर के मत बोलना कि सर एलआईसी की तरह ये भी डेट निकल गया, तो इसीलिए मैं आपको बार बार अवेयर कर रहा हूँ, ताकि कोई भी डेट किसी भी तरीके से आपसे मिस ना हो। आई होप आप लोगों को इस स्कॉलरशिप के बारे में काफी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिला होगा। हो सकता है अभी भी बहुत सारी चीजें हों जो आपको यहाँ से मैं नहीं बता पाया हूँ, तो उनके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना, नेक्स्ट वीडियो में मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ। बाकी आपको इसके अलावा किस स्कॉलरशिप के बारे में जानना है, नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अदरवाइज मैं अपने से जो भी मेरे को बेस्ट लगेगा वो मैं आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए। बेल आइकन को प्रेस ना भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करने मात्र से ही आपको रिकमेंडेशंस में जो भी वीडियोस वगैरह हैं वो रेगुलरली मिलते रहेंगे। और मेरा दावा है आपसे, अगर आप हमारे साथ बने रहते हो, अगले 3 से 4 महीने के अंदर अंदर आप लोगों के पास एक नहीं दो दो स्कॉलरशिप का अमाउंट बैंक अकाउंट में आने वाला है। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।